अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप की, जो कि है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लिहाजा मैंने इस पे ये क्लिप रिकॉर्ड किया है। और अगर आपको इस क्लिप के देखने के बाद भी अगर कोई क्यूरीज होती हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि रीडिंग जो है वो डिफरेंट है जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक की, बट जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो सिमिलर हैं। लिहाजा आप बेशक एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं या जनरल ट्रेनिंग के हैं, जो यहाँ पे मैं पैटर्न फॉलो कर दूंगा या आप सेम पैटर्न फॉलो करते हुए कोई भी आपका टेस्ट टाइप हो आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, पहले तो ये कि देखें, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट पैराग्राफ रीड करना शुरू कर देते हैं, बट जो मेरा क्राइटेरिया उसके मुताबिक आई फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस। तो पहले तो ये देखते हैं ट्रू किस केस में है। इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, मतलब है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, जो कि क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वो एग्री करती है जो पैराग्राफ या जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है उससे, तो आंसर ट्रू है। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि एग्रीज का मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ वर्ड्स लिखे होंगे, दे मे हैव यूज्ड सिनोनिमस लैंग्वेज। देन फॉल्स, अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन, अपोज करती है। मैं साथ साथ क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि लेट्स से ये कैसे आंसर फॉल्स हो सकता था, या किस केस में नॉट गिवन हो सकता था, या किस केस में ट्रू हो सकता था, इस तरह से। इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, लाइक अगर ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो 1 से लेकर 6 तक, अगर इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले आप देख सकते हैं, यू विल रिसीव अ कार्ड टेलिंग यू इफ एन आइटम हैज़ बीन लेफ्ट विद अ नेबर। विल रिसीव व्हाट? अ कार्ड। पहले तो कीवर्ड हो गया कार्ड, उसके बाद क्या पता चलेगा? आइटम लेफ्ट विद हु? नेबर, दैट्स इट। लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट से मुराद लेफ्ट हैंड नहीं है बल्कि लीव लेफ्ट, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ लीव। ओके, चलिए अब अपने पैसेज की तरफ चलते हैं। यह याद रखिए कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन जो हैं वो हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा अगर पहले सेंटेंस में ना सही तो एटलीस्ट पहले पैराग्राफ में हमें आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, समथिंग यू हैव ऑर्डर हैजंट अराइव्ड, यू शुड कॉन्टैक्ट द सेलर, इट्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आइटम, यहाँ पे हमारा कीवर्ड मिल गया, इट मीन्स कि हम आंसर के करीब हैं। दे शुड चीज द डिलीवरी गाय एंड लेट यू नो व्हाट्स हैपन टू योर आइटम। लोकेशन की बात हो रही है। इफ इट वॉज लेफ्ट विद योर नेबर, यस, दिस लाइन, इफ इट वॉज लेफ्ट विद योर नेबर विदाउट योर कंसेंट, कंसेंट मीन्स आपकी मर्जी के बगैर अगर आपके नेबर को उन्होंने आइटम दे दिया है, इट्स सेलर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉर्ट आउट द इशू। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की। तो हमें क्या कहा जाता स्टेटमेंट में कि आपको एक कार्ड मिलेगा। तो चलिए वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखें, अब अगर तो वो बताते कि जी कार्ड है और ये आइटम नेबर के पास है, तो हो जाता है ट्रू। कार्ड की जगह वो पेज का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, एनीथिंग रिटन। अगर तो कार्ड की जगह होता मे बी ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, जिससे आपको पता चलेगा कि नेबर के पास आइटम है, उस केस में फॉल्स हो जाता। लेकिन इस केस में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि हमें हाउ विल नो के नेबर के पास आइटम है, बल्कि वो तो ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर नेबर के पास है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स द केस वेयर द आंसर इज नॉट गिवन। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग। कार्ड भी नहीं है। कार्ड के अलावा जो फॉल्स के केस हो सकते थे लाइक ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस और मे बी अ कॉल, तो दैट्स वाई द आंसर इज नॉट गिवन। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। इट मे बी क्विकर टू गेट अ रिफंड देन अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नॉन डिलीवर्ड आइटम। लाइक अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जल्दी मिल जाएगा रिप्लेसमेंट के मुकाबले में, देन अ रिप्लेसमेंट, अगर आपका आइटम डिलीवर नहीं हो रहा। तो चलिए अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ओके, फर्स्ट पैसेज में कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं हो रहा कि आइटम अगर डिलीवर नहीं हो रहा तो रिफंड करेंगे या रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा। सो वी हैव टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ।
इफ़ द आइटम डजंट टर्न अप, यस, अगर आइटम आ ही नहीं रहा जो आपने चीज़ मंगाई है, यू आर लीगली इंटाइटल्ड टू अ रिप्लेसमेंट और अ रिफंड। ये हमारे दोनों केसेस डिस्कस हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड विच वन इज़ क्विकर। यू कैन आस्क फॉर द मनी बैक इफ़ यू डोंट रिसीव द आइटम विद इन 30 days। टाइम लिमिट आ गई फॉर योर मनी बैक विच इज़ बेसिकली रिफंड। तो रिफंड के लिए टाइम पीरियड व्हाट इज़ दैट 30 days। तो अब क्या है, अगर तो रिप्लेसमेंट का टाइम पीरियड इससे ज़्यादा है, लाइक मे बी 32 days भी होगा या 45 days है, इन दैट केस इट वुड बी ट्रू। अगर उसका टाइम पीरियड कम होता है दैट इज़ फॉल्स। और अगर डिस्कस ही नहीं होता, लाइक वो रिप्लेसमेंट का टाइम पीरियड डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो नॉट गिवन होगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ द सेलर्स रिफ्यूजेज यू शुड पुट योर कंप्लेन इन राइटिंग, इफ दैट डजंट वर्क कॉन्टैक्ट देयर ट्रेड। ओके, यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कहीं भी डिस्कशन नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कि आंसर क्या है, नॉट गिवन। ओके, तो आगे चलते हैं। यू आर इंटाइटल्ड टू गेट अ रिफंड इफ़ द आइटम फेल्स टू अराइव बाय सर्टेन टाइम। हम किस चीज़ के इंटाइटल्ड होंगे, फॉर अ रिफंड, अगर आइटम नहीं पहुंचता एक मखसूस टाइम, सर्टेन टाइम तक। सो दिस इज़ व्हाट we have already read about the refund and its time period. So here you can see that you can ask for money back, refund, if the item doesn't turn up in this time limit 30 days. So this is what true। देखें सिनोनिमस लैंग्वेज यूज़ हुई है बट मीनिंग सेम है। हम रिफंड लाइक फॉर आवर मनी बैक वी आर इंटाइटल्ड फॉर इट अगर 30 days का टाइम पीरियड है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज़ a time limit when using chargeback scheme for a debit card। So time limit, this scheme and this debit card payment। Okay, let's move ahead। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इन कॉमा, इट मीन्स के सेम वर्ड यूज हुआ होगा, चार्जबैक स्कीम। Okay, here you can see the word chargeback scheme and our first keyword debit card। So the only thing left is time limit। Debit card we will use chargeback scheme, refund। Okay, here you can see you should do this within 120 days। तो टाइम लिमिट भी आ गई, तो इट मीन्स कि हमारी जो तीनों कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं। देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑफ 120 days while using this scheme or debit card here। सो अगेन द आंसर इज ट्रू। अगला देखते हैं। यू कैन यूज अगेन चार्ज बैक स्कीम बट दिस टाइम कार्ड कौन सा है, क्रेडिट कार्ड है, और पेमेंट मोर देन, दिस इज द की वर्ड। देखें ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, मोर देन 100 पाउंड। अगर ये लेस देन और इक्वल टू का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स वाई कीप इन माइंड दैट अगेन वी कैन यूज दिस स्कीम फॉर अनदर टाइप ऑफ कार्ड एंड condition is that the payment should be more than 100 pound। So let's go back to our passage। Yeah, straight away 100 pound credit card, 100 pound। Okay, but this is less than 100 pounds, we can use chargeback scheme। So आगे देखते हैं। अगर more than 100 है तो क्या है, अगेन क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं हम, बट we'll say what you want to make a section 75 claim। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अगेन we had to use this chargeback scheme, तो कंडीशन चेंज हो गई, तो आंसर इज फॉल्स। आगे देखें। पेपाल्स ऑनलाइन रिजोल्यूशन सेंटर हैज़ अ गुड रेपुटेशन फॉर एफिशिएंसी। दिस इज द नेम, इट हैज़ व्हाट, good reputation for what, efficiency। You know what is efficiency, like their performance based। Okay, straight away here they are discussing the PayPal। if you pay using PayPal, use PayPal's online resolution center। Okay, you must do, there is a time limit। तो यहाँ पे वो कहीं भी इसकी एफिशिएंसी डिस्कस नहीं हो रही, इसकी परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं हो रही, दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट टू वर्स नॉट, सॉरी द आंसर इज नॉट गिवन। फर्स्ट टू वर नॉट गिवन एंड लास्ट वन वाज आल्सो नॉट गिवन। व्हाट इफ के दरमियान में कहीं पे नॉट गिवन हो तो आप टाइम ज़ाया करेंगे? नो, आपने टाइम ज़ाया नहीं करना।
अगर आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट रीड कर लिया है तो उसमें आंसर नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर नॉट गिवन है, या उससे मिलती जुलती कोई और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे चार बैक स्कीम कार्ड पेमेंट के बारे में डिस्कस हुआ, तो पता चल गया ये ऑपोजिट है, तो हमने फॉल्स कर दिया। तो इसी तरह आपने देखना है कि ये तो कोई और चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसी के रिलेटेड है, बट ऑपोजिट कोई और चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो आंसर तो बिल्कुल मतलब कि नॉट गिवन है। तो यू हैव टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप अगला क्वेश्चन रीड करते हैं और उसका आंसर आपको फाइंड हो गया, देन यू आर 100% श्योर कि आपका आंसर नॉट गिवन है। ओके, तो मैंने कम से कम टाइम में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू एंड रिस्पॉन्ड। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।